नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों ये भर्ती निकली हुई है कार्यालय कलेक्टर जिला खनिज संस्थान न्यास जिला सूरजपुर। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो खनिज विभाग की जो भर्ती है फास्ट होती है और दोस्तों इसमें पेमेंट भी बढ़िया मिलता है। तो दोस्तों इसमें आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। संविदा के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संविदा पद है, देख लीजिए। अंतिम तिथि देख लीजिए 5 मार्च तक आपका जो आवेदन पहुंचना चाहिए। आज है कितना है 20 फरवरी, अर्थात पर्याप्त समय है आपके पास। केवल स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक ही इसमें माध्यम अवेलेबल है। पद नाम देख लीजिए लेखापाल के लिए ग्रेड 1 है और वेतनमान देख लीजिए 5220,200 है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर जो पेमेंट है, ठीक है ना, ये तो रेगुलर पेमेंट का दे दिया है, लेकिन रेगुलर पेमेंट नहीं है, ये कहना चाहिए ये 18-19 हज़ार के लगभग बनेगा, क्योंकि 5200-2400 लेवल 4 के आसपास आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनारक्षित में है एक पद और न्यूनतम है आयु 21 वर्ष, अधिकतम है 65 वर्ष। देख लीजिए कौन इसमें पात्र होंगे। सेवानिवृत्त लेखापाल होना चाहिए और या तो फिर सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड 1 लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा है 5 वर्षों का जो है अनुभव होना चाहिए। तो फ्रेशर्स इसमें कहना चाहिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सहायक ग्रेड 3 के लिए देख लीजिए तो 2 पद है और यहाँ पर ये 14,200 ना बहुत पुराना पेमेंट दिखा रहे हैं ना, इसका पेमेंट बढ़ चुका है। एक्चुअल में संविदा का पेमेंट बढ़ चुका है। भूपेश बघेल सरकार थे तो उस समय उन्होंने घोषणा किया था। अनारक्षित में एक पद है और एक पद है अजाजा में एक पद, अर्थात कहना चाहिए इसमें सब लोग डाल सकते हैं। इसमें केवल अनुसूचित जनजाति के लोग। 40 वर्ष मैक्सिमम आयु है। देख लीजिए 12वीं कक्षा दोस्तों यहाँ पर 50% या फिर अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से अंग्रेजी में हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का 5000 kph की गति। दोस्तों यहाँ पर DCA PGDCA कुछ नहीं मांगा गया है ना, आपके पास ये टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए बस, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। ठीक है, और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कहना चाहिए जो अभी जो परीक्षा चल रहा है CTSP, इसमें आप जो है हिंदी अंग्रेजी दोनों का दिला लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर देख लीजिए हिंदी अंग्रेजी दोनों का मांगा गया है। देखिए अगर कहना चाहिए मुद्र लेखन परीक्षा अभी तक हो चुकी होती तो उसके बाद अगर ये आवेदन निकलता तो यहाँ पर जो दोनों का कहना चाहिए कौशल में योग्यता मांगा गया है, कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है, तो उसके स्थान पर कहना चाहिए हिंदी अंग्रेजी 5K का यहाँ पर प्रमाण पत्र दोस्तों मांगा जाता। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 12वीं के साथ जो है ये कौशल परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना है, इसका कोई योग्यता नहीं चाहिए आपको, ना इसमें DCA कोपा या PGDCA मांगा गया है। वृत्ति के लिए देख लीजिए 8वीं कक्षा मिनिमम 50% के साथ होना चाहिए और कार्य करने हेतु शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए। कोई अनुभव वगैरह यहाँ पर भी नहीं मांगा गया है। तीनों पद अनारक्षित में है कहना चाहिए, तो कोई भी इसमें फॉर्म डाल सकता है। चयन प्रक्रिया देख लीजिए तो लेखापाल हेतु तो लेखापाल कलेक्टर से अध्यक्ष प्रबंध कार्य समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा चयनित किया जाएगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए देख लीजिए जिला स्तर पर जो कलेक्टर पदाध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास की अध्यक्षता में निर्धारित अर्हता मेरिट एवं कार्य अनुभव के आधार पर चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा। एक तो मेरिट और दूसरा इसमें कार्य अनुभव के आधार पर जो है चयन किया जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के प्राप्त प्रतिशत पर 50% प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, अर्थात 12वीं में 50% होना ही चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के प्राप्तांक पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए 50 अंक और कंप्यूटर व प्रायोगिक परीक्षा से प्राप्तांक पर 100 अंकों को वेटेज देते हुए 50 अंक। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कहना चाहिए आपने 65% लाया है 12वीं में, ठीक है, तो इसका 50% कितना हो गया, तो 32.5 अंक यहाँ मिल गया। और दूसरा जो कंप्यूटर कौशल परीक्षा होगा, मान लीजिए कहना चाहिए 100 अंक का होगा, 100 अंक में आपने मान लीजिए 60 अंक हासिल किया, ठीक है ना, तो इसका 50%, 60 का कितना हो गया 30 अंक, तो 30 अंक इसका हो गया और 32.5 अंक उसका हो गया, मतलब 32 दूनी 64.5 अंक ये वो अंक होगा जिस पर आपकी मेरिट जो है निर्धारित की जाएगी। ठीक है ना, अर्थात आपने 12वीं में जितना परसेंट लाया है उसका आधा और कंप्यूटर जो कौशल परीक्षा है उसमें जो अर्जित अंक है उसका आधा, दोनों को टोटल करके कहना चाहिए मेरिट जो है वो बनेगा। सहायक ग्रेड 3 पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा। ठीक है, भर्ती हेतु चयन की प्रक्रिया देख लीजिए, किसके लिए, भृत्य के लिए। तो यहाँ पर अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, अर्थात कि 8वीं कक्षा के अंकों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। भृत्य पद हेतु शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण चाहिए गई है। भृत्य पद हेतु जिन प्रतिभागियों के 8वीं अंक सूची में ग्रेड अंकित किया गया है वे समस्त प्रतिभागी संबंधित स्कूल के प्राचार्य से अंकों का निर्धारण कराकर प्रमाण पत्र आवेदन के साथ जमा करें। मैंने ये प्रमाण पत्र कैसे जो है अंकों में कन्वर्ट कराते हैं ग्रेड वाला, उसके लिए अलग से वीडियो दोस्तों बनाकर दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अन्यथा ग्रेडिंग सिस्टम अनुसार अंक अंतराल की न्यूनतम सीमा को गणना में लेकर मेरिट सूची तैयार कर ली जाएगी, इसमें आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी के समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु वालों को प्राथमिकता दी जाती है। अन्य शर्तें देख लीजिए, संविदा पर
संविदा पर नियुक्ति हेतु पद क्रमांक 1 के लिए जो है अधिकतम आयु 65 वर्ष है और 2 और 3 के लिए देख लीजिए, अर्थात सहायक ग्रेड 3 और भृत्य के लिए 21 से 40 वर्ष होगी। आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी छूट संबंधी आदेश जो है लागू होंगे। नियुक्तिकर्ता के द्वारा पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। संविदा नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होगी। प्रदर्शन के आधार पर संविदा नियुक्ति में वृद्धि की जा सकेगी। जनरली दोस्तों होता ही है कि संविदा नियुक्ति क्या हो जाती है, पुनर्जीवित हो जाती है या फिर आगे बढ़ जाती है। ये बस आप जो है अपने बॉस के साथ कुछ पंगा ना लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अजजा वर्ग के आवेदकों को जाति की पुष्टि के लिए प्राधिकृत अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवेदन के साथ जो है संलग्न करना अनिवार्य होगा। नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार का दावा आपत्ति के निराकरण के संबंध में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का निर्णय सर्वमान्य होगा। ये महत्वपूर्ण है। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति स्वप्रमाणित, ठीक है ना, या फिर अटेस्टेड देख लीजिए राजपत्रित अधिकारी द्वारा, तो स्वप्रमाणित कीजिए, सबसे बढ़िया है। वांछित प्रमाण पत्र नहीं होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, अर्थात ये स्वप्रमाणित होना जरूरी है ना। आवेदन पत्र पर पासपोर्ट साइज का नवीनतम अभिप्रमाणित फोटो चिपकाना अनिवार्य है। ये भी अभिप्रमाणित का तात्पर्य स्वप्रमाणित है। किसी प्रकार से आवेदन में आपका त्रुटिपूर्ण होगा तो आपको आपकी आवेदन जो है अमान्य कर दिया जाएगा। विज्ञापित पद के लिए आवेदन पत्र के साथ देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर सबमिट करना है वो दिखाया गया है। ऊपर आवेदित पद का नाम एवं वर्ग स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा। जैसे कि आप भृत्य पद के लिए भर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, आवेदित पद का नाम भृत्य और वर्ग अपना वर्ग जैसे कि ओबीसी, ये लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार प्रेषक का नाम व पत्र व्यवहार का पता पूर्ण लिखा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र के साथ देख लीजिए 10x4 का 2 लिफाफा 25-25 रुपये डाक टिकट लगा हुआ स्वयं का पूर्ण पता सहित संलग्न करना है। इसी में आपके बाकी सब चीज़ें आएंगी दोस्तों, ये आप मिस मत कीजिए ना, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए धमतरी कोर्ट में जो सब चीज़ आया है नियुक्ति आदेश वगैरह वो सब बाई पोस्ट आ रहा है, ऑनलाइन नहीं डाला गया था। आवेदन पत्र बंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट से कहाँ किस पते पर डालना है देख लीजिए। ये पता लिखाना है, कार्यालय कलेक्टर, संयुक्त जिला कार्यालय भवन सूरजपुर, जिला सूरजपुर, पिन इतना, ठीक है। इसको प्रेषित करना है। और नियुक्ति पूर्व जो है समस्त मूल प्रमाण पत्र जांच सही पाए जाने पर भी नियुक्ति दी जाएगी। उम्मीदवारों के द्वारा अपनी आयु के सत्यापन हेतु 5वीं 8वीं हाई स्कूल प्रमाण पत्र अंकसूची की प्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ जो है संलग्न करना है। अब बाकी दोस्तों और कुछ इसमें विशेष नहीं है, देख लीजिए। और इसका आवेदन भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आवेदन फॉर्म। इसमें देख लीजिए जो 8वीं से ज़्यादा परीक्षा उत्तीर्ण है ना, वे भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। किसी प्रकार से कोई यहाँ पर कंडीशन नहीं है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, और ये विज्ञापन और इसका आवेदन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा।